डोमेन एस्पेक्ट में भी टैक्स स्लैब्स पे आपसे बात करूंगा, लेकिन अगर मैं एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज नाउ 5.94 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन इज 2.70 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज 2.41, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.06, होम अफेयर्स इज 1.96, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 1.78. बट वंस अगेन बिकॉज द एलिगेशंस, ये जिस तरह के आरोप, अगर मैं बात करूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, वो कहते हैं मतलब वेरी मायोपिक, जैसे कि दिल्ली के लिए कुछ नहीं है जी। वो कहते हैं कि दिल्ली वालों ने 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स दिया, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए सिर्फ 325 करोड़ दिएगा, ये तो गलत बात है जी। देन तेजस्वी यादव फ्रॉम बिहार कम्स अप, स्मृति ईरानी जी, वो कहते हैं देखो सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन किसानों को नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। देन वहां से बंगाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खड़ी हो जाती हैं ममता बनर्जी, वो कहती हैं देखो बंगाल के लिए क्या है। सो दिस मायोपिक व्यू, ये संकीर्ण मानसिकता रखने से देश कैसे आगे चलेगा? देखिए, देश का बजट है, ना केजरीवाल जी का बजट है, ना तेजस्वी जी का बजट है, ना ममता जी का बजट है। और इसीलिए जो आप मायोपिया की बात कर रहे हैं वो उनका पॉलिटिकल कंपल्शन है। कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीयता का भाव उनमें होता तो क्या अलगाववाद के सुर और समाज को तोड़ने के सुर ऐसे नेताओं के मुख से प्रस्फुटित होते? तो देश का बजट है, देश के नागरिक के लिए है, देश के उत्थान की मनोकामना के साथ है और नव भारत के निर्माण के संकल्प के साथ है। और इस संकल्प में आपने बजटरी एलोकेशन मंत्रालयवार गिनाए। हाँ, मुझे तो बहुत ही इस बात का गर्व है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हाईएस्ट एवर एलोकेशन जो हुआ है वो इस बजट में हुआ है। लेकिन ऐश्वर्या जी, एक तरफ हम इंफ्रास्ट्रक्चर की एलोकेशन की 33% जिसमें इजाफा हुआ उसकी बात कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के हाईएस्ट एलोकेटेड एवर बजट की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर आपके एक छोटे से प्रयास पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि बच्चों के लिए और एडोलेसेंट्स के लिए जो लाइब्रेरी सिस्टम्स की बात आज बजट में की गई है, तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है समाज का जो अछूता रहा हो इस बजट से। एक तरफ हमारे जो जनजातीय बच्चे हैं, परिवार हैं, उनके लिए एकलव्य मॉडल हाई स्कूल्स में किस प्रकार से टीचर्स एलोकेट होंगे, अपॉइंट होंगे, उसकी भी चर्चा है। दूसरी ओर आप जो प्रधानमंत्री का लाइफ का और एनवायरनमेंट का संकल्प है, जो इकोलॉजी और इकोनॉमी का कहीं ना कहीं समन्वय है, उसका भी उल्लेख है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी शायद मद्देनज़र होनी चाहिए कि 157 नर्सिंग कॉलेजेस co-located with 157 medical colleges are going to come up. Now that is the detail to which this budget has made pronouncements. No, but that's the exact reason why the opposition says, विपक्ष कहता है इसीलिए कि देखो जी ये तो पहले की तरह उदासीन है, इसमें कोई नयापन नहीं है, ये सिर्फ क्योंकि इलेक्शन ईयर है और सिर्फ 24 का इलेक्शन नहीं स्मृति जी, उससे पहले 8 से 9 राज्य। मैं ऐश्वर्या जी, विपक्ष उदासीन है ये संभव है। विपक्ष इस बात से निश्चित रूप से उदासीन है कि 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का कभी बैंक का खाता नहीं खुला था। ये मोदी आए और इन्होंने मात्र 1.5-2 साल की अवधि में 40 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों का बैंक का खाता खुलवा दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इस सरकार ने 27 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तानियों के बैंक के खाते में डाला। आज तक हमारे देश में कोई भी ऐसी सरकार थी जो ये हिसाब अपने नागरिकों को दे सके? मैं पूछना चाहती हूँ कि जब 40 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी अनबैंक्ड थे तो उनके अधिकार का पैसा जाता कहाँ था? तो इसीलिए विपक्ष की उदासीनता का शायद एक कारण ये भी है। जी, लेकिन मेरे को पता आपको जाना, वो 2 और सवाल। पर क्या ये रीजन विपक्ष के लिए हर बार टू क्वेश्चन, आप कह रहे हैं कि हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है, पर इसके बीच में भी विपक्ष ऐसे पॉइंट निकालता है। और मैं जब आपसे बोल रहा हूं तो टैक्स स्लैब में भी, हालांकि आज शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो ये बोले कि देखो टैक्स स्लैब में जो हुआ वो गलत हुआ, उसके बावजूद विपक्ष कहता है देखो जी ये तो कोई भी कर सकता है, कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे सबका फायदा होता। हाउ डू यू आंसर दिस? अगर कोई भी कर सकता था तो उन्होंने क्यों नहीं किया? हाँ जी, मोदी का इंतजार करना पड़ा ना देश को।
तो एक तरफ डिफेंस एलोकेशन के ऊपर ऐश्वर्या जी आपने चर्चा की, दूसरी ओर आपने चर्चा की और हमने चर्चा की किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही ये भी तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 66%, 66% का बजट बढ़ाया गया है और वो किया सिर्फ मोदी सरकार ने है। तो ये थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए।